नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस सेगमेंट में हम हेल्थ से जुड़े विषय पर बातें करते हैं और हमारी हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं आपके हर सवाल का जवाब। आज इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर यानी डॉक्टर सुधा प्रसाद, जो कि इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कि एक बीमारी नहीं है बल्कि एक समस्या है और जिसका इलाज मुमकिन है। हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी की। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में करीब 27 मिलियन से भी ज्यादा कपल्स इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं, यानी कि हर 6 में से एक कपल माँ बाप बनने की चाहत के बावजूद भी उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी पे आगे बढ़ते हैं और मैम, इसी पर एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो आंकड़े हैं वो वाकई में बहुत कुछ कह जाते हैं कहीं ना कहीं, तो क्या ये बहुत सीरियस कंसर्न नहीं है? बिल्कुल ठीक कह रही हो सरगम। 27.6 मिलियन एक बहुत बड़ा आंकड़ा है अपने देश के लिए, जिसमें जिन लोगों के पास बच्चे नहीं हैं। और हमारे देश में एक अलग तरह की समस्या है, अगर किसी के पास बच्चे नहीं हैं तो ये बहुत स्टिग्मा की तरह लिया जाता है। लोगों को नॉर्मल कस्टम करने के लिए मना किया जाता है और इस हालात में सबसे ज़्यादा महिलाएं ही सफ़र करती हैं, क्योंकि हमेशा से यही सोचा गया है कि महिलाएं ही इनफर्टिलिटी की समस्या है, इन्हीं के कारण बच्चे नहीं हो रहे हैं। लोगों में अभी जागरूकता नहीं है कि औरतें और पुरुष दोनों के साथ समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। और ये बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि लोगों में एक एजुकेशन की कमी है और दूसरी जागरूकता की किस वक्त किस समय आपस में संबंध बनाने से बच्चा ठहर सकता है। एक हमारे यहाँ जो अनएजुकेटेड पॉपुलेशन है उसमें ये भी देखा गया। दूसरी समस्या ये है कि क्यों इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ रही है, क्योंकि आजकल हमारी महिलाएं बहुत कैरियर ओरिएंटेड है। पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहती हैं, तब वो चाहती हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की हम लें। और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, हस्बैंड रात में ड्यूटी करते हैं, औरतें दिन में ड्यूटी करती हैं। अब आप समझ सकते हो कि हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है आपस में संबंध बनाने का, आपस में सोचने का, इस विषय पर जागरूकता दिखाने का। जब तक याद आता है कि अरे हमें अपने परिवार को बढ़ाना है, तब तक उनकी एज निकल गई होती है। तो इस तरह की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट सारे मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में ये जागरूकता दिखाएं कि पहले एक बच्चा हो जाना चाहिए, या उसके बहुत सारे समाधान हैं जिनको हम शुरू से अपने पास रखें, तो मेरे ख्याल से ये समस्या थोड़ी सी कम हो सकती है। वाकई में मैम, जब हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहला जो जहन में आती है चीज़ वो ये होती है कि महिलाओं पर ही अक्सर इसका पूरा ठीकरा फोड़ दिया जाता है। यानी इनफर्टिलिटी की समस्या क्यों होती है इसके बारे में लोगों को मालूम नहीं है और जागरूकता की कमी तो है ही। मुझे लगता है कि मैम, हेल्थ से जुड़े तमाम टॉपिक्स पे लोगों को जागरूकता नहीं है, लोग एजुकेटेड नहीं है। उसका एक कारण सबसे पहला तो यही है। तो इसे लेकर के आपसे मैं यहाँ पे सवाल पूछना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्यों ये सिर्फ महिलाओं से जोड़ के देखा जाता है, महिलाओं को बांझ कहा जाता है, भले ही इसकी समस्या कोई और हो। तो ऐसे में हमारे दर्शकों को समझाएं कि आखिरकार इनफर्टिलिटी क्या होती है और इसका मूल कारण क्या होता है और महिलाओं पर ही क्यों इसकी जिम्मेदारी पूरी दे दी जाती है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक तो छोटी उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। हमारे देश में टीनएजर्स की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, जबकि उनके शरीर का डेवलपमेंट अभी अपना पूरा नहीं हुआ है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपस में संबंध बनाने से इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और नलियां बंद होने की गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है। और एक तकलीफ होती है एंडोमेट्रियोसिस, जिसको कहते हैं खून की थैली का बन जाना अंडदानी के ऊपर। तो एक ये समस्या है कि एक उम्र हो जाने पर
21 साल कम से कम, गवर्नमेंट ने भी कहा है कि कम से कम 21 साल के बाद ही बच्चा होना चाहिए। अगर 21 साल की शादी हुई, 22 साल में बच्चा नहीं हो रहा, तो 1 साल आपने ट्राई किया, आपको फर्टिलिटी पीरियड भी पता होना चाहिए। अगर आपकी साइकिल माहवारी 28 दिन के प्रावधान पर आ रही है तो इसका माने आप में अंडा बन रहा है। अगर अंडा आपस में बन रहा है तो बच्चा भी ठहरना चाहिए जब सब कुछ ठीक ठाक है तो। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि खाली महिलाएं ही जिम्मेवार नहीं है इनफर्टिलिटी के लिए, पुरुष भी बराबरी के जिम्मेवारी है। अगर 40% महिलाएं जिम्मेवार हैं तो 40% पुरुष भी जिम्मेवार हैं। आजकल के दिन में लोग बहुत मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, उससे रेडिएशन निकलती हैं और इस रेडिएशन की वजह से ये होता है कि चांसेस होते हैं कि स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। और खासकर आपने देखा होगा पुरुषों को अपने सामने की पॉकेट में रखना मोबाइल को। अगर हम सामने की पॉकेट में रखते हैं मोबाइल तो उससे जो रेडिएशन निकलती हैं वो सीधे टेस्टिस के ऊपर असर करती हैं और चांसेस होता है कि उसमें नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु बनाने की जो तेजी होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से शुक्राणु कम हो सकते हैं। एक ये समस्या है पुरुषों के लिए। दूसरा, आजकल के इन्वायरमेंट में इतने टॉक्सिन्स हैं, उससे चांसेस होते हैं कि शुक्राणु की कमी हो जाए। आज के दिन में हमारे पास हर चौथा पुरुष स्पर्म काउंट कम लेके आ रहा है, जिससे ये समस्या बढ़ती जा रही है खासकर पुरुषों में। अब ली जाए बात महिलाओं की, तो महिलाओं में एजुकेशन कम है, घर में रहती हैं और उनके साथ अगर पानी जा रहा हो, नीचे कोई घाव हो गया हो, कोई सफाई नहीं हो रही हो, तो बहुत लेट घर वालों को बताती हैं और जिसकी वजह से नीचे से ऊपर बच्चेदानी में, नलियों में इन्फेक्शन आने की गुंजाइश हो जाती है। जब तक वो हमारे पास पहुंचती हैं तो या तो नलियां बंद हो गई होती हैं या बच्चेदानी की जो लाइनिंग होती है वो लाइनिंग खराब हो गई होती है। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसमें एजुकेशन नंबर 1 है। अगर हमें इस समस्या के बारे में पता चले कि हाँ ये इसके कारण इतनी बड़ी बाद में परेशानी हो जाएगी, तो समय रहते आदमी उसका इलाज करा सकता है। ये बहुत जरूरी बात है। बिल्कुल। और जैसा आपने यहाँ पर समझाया कि सिर्फ महिलाओं पर ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए, क्योंकि पुरुष भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी महिलाएं। ऐसे में आपने शुरुआत में ये भी कहा कि आज सबसे बड़ा कारण यह है कि महिलाएं इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, वो सेटल होना चाहती हैं फाइनेंशियली भी और अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती हैं, और जब वो सोचती हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और साथ ही में आपने ये भी बताया कि बहुत यंग एज में महिलाओं को ये कदम नहीं उठाना चाहिए। तो ऐसे में क्या पीरियड है फर्टिलिटी का, कब फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए ताकि इनफर्टिलिटी की समस्या से बचा जा सके? देखिए, फैमिली में प्लान करने के लिए 1 साल की शादी अगर हो जाए और महिला और पुरुष आपस में अच्छे से संबंध बना रहे हैं 1 साल में, तो चांसेस होता है कि 85% प्रेगनेंसीज हो जाती हैं। रही बात 15% की, तो उन 15% को 1 साल के बाद ही इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, अनलेस अदरवाइज उनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है या 40 साल से ज़्यादा है। अगर वो 40 ईयर्स की उम्र में शादी करा रही हैं तो उनके लिए केवल 6 महीने का वक्त है कि वो 6 महीने आपस में संबंध रखें, और अगर उस दौरान प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो उन्हें किसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए कि क्या कारण है। हो सकता है कि समय ज़्यादा हो जाने की वजह से अंडदानी में जो एग्स होते हैं वो कम हो गए हों, या उनकी नलियों में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, या बच्चेदानी में छोटी रसौलियाँ होती हैं उनकी वजह से नलियाँ ब्लॉक हो गई हो, या अंडदानी का साइज बढ़ गया हो, या उस उम्र के पुरुष अगर है तो हो सकता है उनके शुक्राणु कम हो गए हों। तो अगर महिलाएं 40 साल से ज़्यादा हैं तो उनको इलाज करा लेना चाहिए 6 महीने के बाद ही। लेकिन नॉर्मली हम इनफर्टिलिटी का इलाज 1 साल की मैरिड लाइफ के बाद करते हैं, अगर अच्छे से उस दौरान संबंध बनाया गया हुआ है और बच्चा नहीं ठहरा। मैम, आपको लगता है कि इनफर्टिलिटी का मेन कारण जो है
कहीं ना कहीं स्ट्रेस और लाइफस्टाइल और डाइट भी है। बिल्कुल सरगम, मैं बता रही हूँ कि आजकल की तारीख में हम फास्ट फूड बहुत खाते हैं हाँ। और उससे ओबेसिटी, हर महिला ओबेसिटी लेकर के आती है। अगर मोटापापन है तो उस मोटापेपन के कारण सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि अंडे का नहीं बनना, क्योंकि फैट में कुछ मेल हार्मोन्स होते हैं और उसकी वजह से अंडा नहीं बन पाता। और अगर वो अंडा नहीं बन रहा तो साइकिल रेगुलर नहीं रहेगी। जो 28 दिन की साइकिल है वो 40-45 दिन की साइकिल बन जाएगी। तो ये कारण है कि मोटापापन कम होना चाहिए, पहली ये बात है। और दूसरी स्ट्रेस, ब्रेन से हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन यूट्राइन एक्सिस होता है, माने शरीर के का संबंध बच्चेदानी से बिल्कुल ब्रेन से जुड़ा हुआ है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो हार्मोन्स शरीर के बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाते हैं और उसकी वजह से कभी कभी माहवारी का आना रुक सकता है, अंडे का बनना रुक सकता है। और इस समस्या के कारण एक मैंने स्टडी करी थी 3 साल की मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में, और हमने देखा कि हमारी महिलाओं को 66% तकलीफ स्ट्रेस की वजह से होती है। जिनकी सब कुछ ठीक है, जिसे हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं, शुक्राणु भी ठीक है, बच्चेदानी भी ठीक है, नलियां भी ठीक है, लेकिन स्ट्रेस इतना ज्यादा है उनके, वो स्ट्रेस शुरू हो जाता है 1 साल की शादी के बाद। अगल बगल के लोग, घर वाले जब कहना शुरू कर देते हैं कि बच्चा अभी तक नहीं हुआ, और ये साइकिल विशियस साइकिल होती है जो चलती जाती है, और इस वजह से महिलाओं में खासकर स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है और जिससे अंडा बनना आपस में बंद हो जाता है। तो इसमें हम आईवीएफ स्पेशलिस्ट इनको सपोर्ट देते हैं। इनकी बहुत अच्छी काउंसलिंग करने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी ये स्ट्रेसफुल होते हैं। इनको बैठा के समझाने की जरूरत है कि आखिर ये तकलीफ कैसे हो गई है आपको। अपने दर्शकों को यह बताना चाहूंगी कि खाली महिलाओं की वजह से ही इनफर्टिलिटी की समस्या नहीं है, पुरुष भी उतने ही बराबरी के जिम्मेवार हैं इस इनफर्टिलिटी की समस्या के लिए, और जिसका बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेसफुल रहेंगे तो ब्रेन की नसें सिकुड़ती हैं, ब्रेन से कनेक्शन है अंडदानी का, उस स्ट्रेस की वजह से अंडे बनना बंद हो जाते हैं, और इवन माहवारी भी कितनों की रुक जाती है अगर ज्यादा स्ट्रेसफुल इंसान रहा तो, शुक्राणु बनना बंद हो जाते हैं। तो मैंने एक मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एक रिसर्च किया था जी, जिस हमने पाया कि जनरल पॉपुलेशन में 66% पुरुष और महिलाएं स्ट्रेस की वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रही हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। सब कुछ ठीक होते हुए भी, शुक्राणु ठीक है, अंडदानी ठीक है, नलियां ठीक है, बच्चेदानी ठीक है, उसकी वजह से भी बच्चा नहीं ठहर पा रहा। जब उनसे डिस्कस किया गया, उनकी काउंसलिंग करी गई, तो पता चला कि वो बहुत स्ट्रेसफुल है, आस पड़ोस से बच्चा नहीं ठहर रहा, इसकी वजह से स्ट्रेसफुल है। अगर हम उनको प्रॉपरली एजुकेट करते हैं, काउंसलिंग देते हैं, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगली 2 माहवारी में बच्चा ठहर जाता है। जिनके बच्चे नहीं ठहर पाते उनके लिए थोड़े इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत होती है। और यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि मरीज अगर आईवीएफ सेंटर में या किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आता है तो ये कोई जरूरी नहीं कि उसका आईवीएफ से ही इलाज होगा। सिंपल इलाज भी है कि एक छोटी सी गोली 5 दिन दी जाएगी अंडा बनने की, और अगर अंडा बन गया खूब अच्छा जी, तो हो सकता है आपस के संबंध रखने से बच्चा ठहर जाए। तो डिपेंड करता है कि किस तरह की समस्या है, उसका इन्वेस्टिगेशन समय रहते ही करवा लेना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन सही समय पे होना बहुत ज़रूरी है। आपने अभी यहाँ पर एक समाधान बताया,
अक्सर हम यही सुनते हैं कि समस्या कोई भी हो, हम इतना ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात करें, डॉक्टरी की बात करें, तो हर समस्या का समाधान ज़रूर डॉक्टर्स के पास होता है। ऐसे में अगर हम इनफर्टिलिटी की बात करें, और मैम ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर आप हमारे दर्शकों को बता दें, क्योंकि समस्याओं के बारे में तो हमने बता दिया लेकिन समाधान के बारे में नहीं बताया है, तो क्या कुछ ऑप्शंस उनके पास हैं? अभी तो आईवीएफ के बारे में हम बहुत ज़्यादा सुनने लगे हैं हाल फिलहाल में, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बहुत बार सुना है मैंने खुद, उसके साथ ही एग फ्रीजिंग टेक्नोलॉजीज भी हैं। तो आप हमारे दर्शकों को जल्दी से ब्रीफ में बता दें कि अगर वो भी इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। देखो, फ्रीजिंग, आपने एग फ्रीजिंग की बात करी। एग फ्रीजिंग है कि जिनके पार्टनर नहीं है, जिनकी शादियां अभी हुई नहीं और जो अपने कैरियर ओरिएंटेड है, उसमें एग फ्रीजिंग की जा सकती है। लेकिन नॉर्मली एग फ्रीजिंग हमने क्यों रखा था कि जिनको कैंसर हो गया है, जिनकी कीमोथेरेपी शुरू होने वाली है, उन मरीजों के लिए एग फ्रीजिंग रखा था। और एग फ्रीज कराने के बाद केवल 2 to 12% प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं पर एग। अगर एक अंडा निकाला गया तो उससे 2 से 12% ही चांस होते हैं। तो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन, इस तरह की जो प्रावधान है, उनको जानते हुए ही हमें एग फ्रीजिंग कराने की सोचनी चाहिए। और इस समस्या का है कि हम एग फ्रीज करा लें और उसको 35 साल से यंग, जब हमारे पास अंडों का पूरा स्टॉक है, उस समय हम करा लें और उसको बाद में निकाला जा सकता है 40 साल 42 साल, जब भी आप चाहेंगी कि आपका बच्चा हो, उस समय हम उन एग्स को निकाल सकते हैं। बट ध्यान हमेशा इस बात का रखना है कि इस तरह के फ्रोजन एग से प्रेगनेंसी के चांसेस काफी कम होते हैं। ये फ्रेश साइकिल या नॉर्मल तरीके से जो हम करते हैं आईवीएफ, उतनी सक्सेस रेट नहीं होती, क्योंकि नॉर्मली आईवीएफ से सक्सेस रेट यंग पेशेंट में नियरली 50 to 60% है। अगर 35 साल से कम उम्र है, 35 साल से ज्यादा उम्र है तो कम से कम 30 से 35% सक्सेस रेट है। लेकिन अगर एक फ्रोजन रखे हुए हैं तो चांसेस उसमें 2 से 12% ही होते हैं। ये जानकारी मैं जरूर देना चाहूंगी आपको। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे दर्शकों को ये खास जानकारी दी, क्योंकि इनफर्टिलिटी आजकल इतनी बड़ी समस्या बनती जा रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अर्बन इंडिया की बात करें तो यहाँ पर हर कपल इस समस्या से जूझ रहा है और उसके बारे में जानकारी चाहता है। और मुझे लगता है कि आज का शो देखकर उनके मन में जो कुछ भी सवाल होगा, उन सवालों के जवाब उन्हें जरूर मिल गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें अपना कीमती समय दिया डॉक्टर। और जैसे कि हमने आप सभी को पहले भी बताया था कि इनफर्टिलिटी एक समस्या है, बीमारी नहीं है, इसीलिए इसका इलाज भी संभव है। अगर आपके मन में प्रेगनेंसी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं सहेली ऐप। ये एक प्रेगनेंसी ऐप है जिसमें आप प्रेगनेंसी से जुड़े हर सवाल का जवाब पा सकते हैं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।